गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हो सब। मुझे पता है कि आज क्लास 4-5 दिन बाद हो रही है, लेकिन कुछ सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, तो आज हम एक ही क्लास में क्या करेंगे, जो अक्टूबर मंथ है उसके सारे जो करंट अफेयर है वो ख़त्म कर देंगे। टोटल मैंने इसमें 60 करंट अफेयर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है, और इनको भी फटाफट करने का करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और इस क्लास को देखने से पहले एक बार जो हमने नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेना, फटाफट 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ। तो किस हरियाणवी को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कौन से हैं? जस्टिस सूर्यकांत है जी एन, उनको 53rd नंबर का CJI मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। और ये कौन से जिले से हैं? हिसार से हैं। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो MDU यूनिवर्सिटी से करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 25 में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखो, जो बच्चा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पता होगा तो उसको तो पता होगा भाई रत्नावली क्या होता है। ये एक अपने हरियाणवी कल्चर को तो यह अपने हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये महोत्सव। और ये 4 दिन का महोत्सव, ये 28 से लेके 1 नवंबर तक लगा, मतलब कि 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हमेशा कहाँ लगता है? ये लगता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस राज्य में डिजिटल गवर्नेंस व नागरिक केंद्रित सेवा में अगस्त 2025 में टॉप किया? तो कौन से राज्य ने किया? वो किया है हरियाणा राज्य ने गवर्नेंस में टॉप किया है। अब अगला क्वेश्चन ये है हरियाणा पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है। हरियाणा पुलिस के नए नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? वो कौन बनाए गए हैं? OP सिंह बनाए गए हैं। ठीक है, अगला, हाल में ही किस जिले में स्थित कन्नौड़ किला को राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया है? कन्नौड़ किला मतलब कि महेंद्रगढ़ में जो किला है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको रिजर्व कर दिया गया, उसको सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आद व अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा की में कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जाएगा अग्रोहा में बनाया जा रहा है, जहाँ पे जो माता लक्ष्मी है उसकी 100 फीट की मूर्ति भी रखी जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता को स्वच्छ स्रोतों से पूरा किया जाएगा? वो है 2030 तक हम 50% कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी किसने की? देखो, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपको सबको पता होगा, वो है गुरुग्राम में। ठीक है, और जो IS है वो 2015 में बना था। ठीक है, तो 8वीं जो इसकी सोलर अलायंस असेंबली है वो कहाँ हुई है? वो भारत में ही हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वें सब जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम को कौन सा पदक मिला है? तो कौन सा पदक मिला भाई, किसी को पता है? ठीक है, तो कौन सा मिला है? वो मिला है स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हरियाणा की पहली दवा प्रशिक्षण परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित किया जा रही है? तो कौन से जिले में की जा रही है? वो की जा रही है पंचकुला जिले में स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब है देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस जिले में फाइटर जेट राफेल उड़ान भरने वाले देश की पहले राष्ट्रपति बनी है? तो देखो, जो सबसे पहले देखो यहाँ क्या बात हुई है, इन्होंने फाइटर जेट से उड़ान भरी है। तो सबसे बड़ा जो अपने में कैंट है वो कौन सा है कि भाई जहाँ पे सारे राफेल होते हैं, सारे एक हर तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, वो है अम्बाड़ा। सबसे पुराना भी है, 1800 कुछ में बना था ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा ये रहेगा। जो राफेल जहाज है वो अम्बाड़ा में ही है, क्योंकि अम्बाड़ा ही ऐसी लोकेशन है जहाँ से पाकिस्तान का भी एरिया पास पड़ता है? समझ गए? अगला क्वेश्चन, किन सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ साहिब में
बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिन पर भव्य स्मारक की भूमि पूजन किया, वो किसने किया? नूरलाल खट्टर ने। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हरियाणवी फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है? वो कौन सी चुनी गई है? वो धूंध चुनी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है, कि अब इनमें केवल जुर्माना मतलब कि कितने ऐसे थे कि जिनमें से पहले भाई सजा भी थी, कोई फाइन भी लग सकता, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया कि उनको अपराध मुक्त कर दिया, उनकी उनमें कोई सजा नहीं होगी लेकिन उन पर जुर्माना लगेगा। वो कितने थे प्रावधान? वो 164 प्रावधान ऐसे थे जिनमें ये कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, हरियाणा के किस जिले में स्थित कृष्ण संग्रहालय का चौथा विंग बनाया जा रहा है? अब देखो, कृष्ण संग्रहालय, कृष्ण जी जो महाभारत हुई थी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? वो कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में। तो इसका आंसर भी कुरुक्षेत्र हो गया, ऑब्वियसली बात है यार ये तो। अब देखो, एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु देश में हरियाणा समेत कितने राज्यों को चुना गया? तो टोटल देखो, एक एशियाई परियोजना है, मतलब कि टोटल एशिया में चलेगा, उसमें से जो अपने इंडिया के हैं वो 3 राज्य चुने गए हैं टोटल। तो जो इसमें है 5 कंट्री हैं, देखो मैं बताता हूँ, 5 कंट्री हैं, उनका नाम बता दूँ। उनका नाम है कंबोडिया, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है। उसमें से इंडिया है, उसके 3 राज्य चुने गए हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला है हरियाणा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें है? दूसरा है केरला, हो गया, और तीसरा है यूपी। ये 3 ऐसे राज्य चुने गए हैं, ठीक है। तो ये टोटल इसका आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी, बल्कि शहर में कितने % गरीबी रह गई है और शहर में गाँवों में कितनी % गरीबी और शहर में कितने? तो इसका आंसर है 4.1 एंड 4.3, मतलब कि जो गाँव है ग्रामीण है उसमें 4.1% गरीबी रह गई है और जो शहर है उसमें 4.3 गरीबी है। इससे पहले ये 2011 था, इसमें जो ग्रामीण में वो थी गरीबी थी वो थी 11 और इसमें थी 15.3, तो इतने से इतने घट के आ गए ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा की नेहा शर्मा ने अंडर-23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? वो कौन सा जीता है? कांस्य। कौन सा जीता है पदक? कांस्य। कांस्य मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। थर्ड एशियन यूथ गेम में हिसार की ओशिन जांगलान ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता भाई? वो जीता है रजत पदक। रजत मतलब सिल्वर पदक, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको हिंदी में मतलब नहीं होगा। चलो सबसे पहले एक कर लेते हैं कि स्वर्ण पदक कौन सा होता है। सॉरी मैं करता हूँ, स्वर्ण पदक क्या बोलते हैं? स्वर्ण मतलब गोल्ड, जो रजत होता है उसको बोलते हैं हम सिल्वर, और कांस्य जो पदक होता है उसको बोलते हैं ब्रोंज, तीनों का मेडल, ठीक है। तो ये याद रखना हिंदी और इंग्लिश में, कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा रजत और कांस्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भिवानी के चिड़ियाघर में शेरनी गीता, एक गीता नाम की शेरनी है, उन्होंने कितने शावकों को जन्म दिया है? बताओ भाई कि शेरनी ने वो 3 बच्चों को जन्म दिया गया है, ठीक है। तो इस जो अब क्या हो गया, जो भिवानी के चिड़ियाघर है उसमें टोटल जो शेर हैं वो कितने हो गए हैं? टोटल शेर 7 हो गए हैं। अभी फॉरेस्टर उसकी जो वैकेंसीज आएंगी उसमें क्वेश्चन आ सकता है ये भाई, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड। एशियन यूथ गेम 2025 में हरियाणा के अरविंद ने कौन सा पदक जीता है? वो जीता है कांस्य। कांस्य मतलब बताओ भाई, कांस्य मतलब अभी पहले बता के आया हूँ अभी 2 मिनट पहले ही, कौन सा मतलब होता कांस्य का, ठीक है। बताना है जरूर कमेंट्स में। हरियाणा की पहलवान सारिका मलिक ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ठीक है।
हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा सा, ठीक है। हाल में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, पता ना, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? वो कौन से है भाई? अपने नीरज चोपड़ा, जो पहले सूबेदार थे, फिर कैप्टन बने, अब फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे दी गई है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में रिसर्च बढ़ाने की कौन सी योजना स्टार्ट करी है? वो कौन सी करी है? एच, देखो इसका आंसर तो वैसे है ए, मैं इसकी बता देता हूँ, HSRF योजना स्टार्ट करी है। इसकी फुल फॉर्म बताऊँ? हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड। तो इन्होंने ये परियोजना करी है कि आगे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का कब से कब तक मनाया गया? तो ये कब से कब तक बनाया गया भाई? ये बनाया गया है अपना 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं कि हरियाणा से गुजरने वाले किस एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन और हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया? वो कौन सा है भाई? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ठीक है। अगला हाँ, अरे इसमें क्या है कि ये विकसित किया जाएगा, इसका जो ये कहाँ से पास होगा? ये होगा फरीदाबाद से। तो इसका यहाँ पे फरीदाबाद में उद्घाटन किसने किया? श्री नायब सिंह सैनी ने, ठीक है भाई, ठीक है, याद करने के लिए बता दिया फिर भी। हाँ, हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आगे इंटरनेशनल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा उसमें बनेगा? ये बनेगा भाई झज्जर गांव में, 222 करोड़ रुपए में बनेगा, 222 करोड़ रुपए में, ठीक है। और झज्जर के कौन से? लोहट गांव है, तो उसमें बनेगा ये, ठीक है। अगला करें क्वेश्चन। हाँ, भारत और यूरोपीय संघ में हरियाणा के किस जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा? वो कौन से उसमें बनाया जाएगा भाई? ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है? मतलब कि उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? NSG जो स्पेशल अपनी विंग होती है वहाँ कहाँ किया गया? वो फिर से कहाँ करेंगे? वो करेंगे गुरुग्राम में ही, ठीक है। हरियाणा ने किसानों को कपास बेचने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई है? जो ये है ऐप, कौन सी ऐप बनाई गई है बताओ भाई? तो ये बनाई गई है कपास किसान, ठीक है। तो कपास बेचने के लिए ना, तो उसको रिलेट कर सकते हो, पहला कपास और किसान के लिए बनाए थे कपास किसान, ठीक है। तो अगला है, हरियाणा में किस देश की कंपनियां लगभग 5,000 करोड़ का निवेश करेगी? ठीक है, तो कौन सी करेगी? जापान में। तो जापान ही क्यों कंट्री गई? क्योंकि जो अक्टूबर का महीना था उसमें जो अपने ये हैं, क्या बोलते हैं इनको, सीएम जी हैं जो अपने, तो वो कहाँ से कहाँ गए थे? वहाँ जापान में गए थे 6 से 8 अक्टूबर तक। तो इसलिए जापान की कंट्री को उन्होंने मनाया कि भाई हमारे वहाँ इन्वेस्ट करो। अगला है, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, देखो पुलिस के नज़रिए से आए, देखो इसमें क्या पूछा है। भारत का, ना केवल हरियाणा का, भारत का पहला QR आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहाँ लगाया? कियोस्क क्या होते हैं पता है? मतलब कि एक रूम सा होता है, रूम सा, मतलब कि कैसे बताऊँ आपको। हाँ, कियोस्क का मतलब आप ले सकते हो कि एक रेडी बनाई गई है। रेडी तो जानते हैं ना सब हरियाणा के बच्चे, रेडी क्या होती है? तो रेडी पे QR कोड आधारित है कि भाई वहाँ जाओ, अपना QR स्कैन करो, अपना वो भर दो जुर्माना, ठीक है। तो कहाँ से करेंगे? वो अपनी जो हाईटेक सोसाइटी है, हाईटेक जिला है, वो